हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आयोग की तरफ से, वो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात करेंगे कि अब तक बनकर तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक रहेगी, कब तक होगी, एलटी ग्रेड भर्ती कब तक आएगी, इस बारे में हम बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी, सबसे बड़ी बात, टीजीटी पीजीटी 2022 में जो फॉर्म फिल हुए हैं, जो आवेदन लिए गए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम डेट, उनके लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब लगभग थोड़े ही समय में भर्ती परीक्षा होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ पर 12 सदस्य लगभग और एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर चयनित हो गए हैं, नियुक्ति हो चुकी है, पूरी तरीके से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अब यहाँ पर बाकी का जो काम बचा उनका भर्ती कराना, और जो भर्ती प्रक्रियाएं अधूरी रही हैं या फिर पिछले जो एग्ज़ाम हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, फॉर्म ले लिए थे, आवेदन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी डेट्स वगैरह नहीं दी गई थी, तो उनकी डेट भी अब जल्दी दी जाने वाली हैं। ओके, तो ये भर्ती परीक्षाएँ होने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक होने वाली है, तो आपको बता दें कि अभी आपने देखा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भाजपा को यहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने को मिला यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर और बाकी क्षेत्रों में भी, बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला। तो इस चीज़ को देखते हुए भाजपा सरकार, और कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार, इस पर काफ़ी जोर दे रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी कड़ी चुनौती है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होना है। 2027 से पहले इनको ये भर्ती परीक्षाएं करानी है। ये भर्ती परीक्षाएं अगर 2027 से पहले नहीं कराई तो इनको कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और इसका नुकसान काफ़ी होगा, क्योंकि केंद्र में तो देखने को मिल गया है अभी लोकसभा चुनाव में। अब 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो विधानसभा चुनाव में भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस वजह से काफ़ी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और भर्ती परीक्षाएं जल्द ही कराने की कोशिश है। ओके, तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा जो आएगी, लगभग आपको मान के चलें कि 15 से 17 हज़ार पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये पद आपको दिसंबर के लास्ट तक आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और एलटी ग्रेड में आपको लगभग आपको 5,500 से 6,000 पद देखने को मिलेंगे एलटी ग्रेड के। ओके, क्योंकि एलटी ग्रेड की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं हुई है और इसके लिए जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरना भी ज़रूरी है। और टीजीटी पीजीटी के भी पद लगभग 21,000 पद खाली हैं, तो उनको भरना भी ज़रूरी है। तो इसमें आपको लगभग 15 से 16,000 17,000 तक पद आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो अगस्त 2022 में आपको पता है कि अगस्त 2022 में टीजीटी पीजीटी के आवेदन लिए गए थे और ये लगभग 4100 पदों पर लिए गए थे। लगभग 4100 पदों पर लिए गए थे। इसमें लगभग 13 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ओके, 13 लाख लोगों ने, 13 लाख लोगों ने। तो 13 लाख लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी और हमारी जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की वो करा दी जाए। ओके, लेकिन अभी तक तो सरकार ने कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर देखिए, दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो पेपर की कटिंग दी हुई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद परीक्षा नियंत्रक की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। ओके, तो यहाँ पर 13.19 लाख अभ्यर्थियों को 2 साल से लंबित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। ओके, और ये जो पद थे टोटल 4163 पद थे। 4163 पदों पर यहाँ पर आवेदन लिए गए थे 2022 में, लेकिन अभी तक डेट नहीं दी गई थी, लेकिन अब लगभग डेट दी जा चुकी है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी
दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। तो जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे, तो उस वजह से यहाँ पर सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी ध्यान दिया है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए और पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि किसी तरीके का पेपर लीक ना हो पाए। ओके, तो कोशिश ये है अब उस तरीके से पहले जैसे पेपर अब ये नहीं कराएंगे जिससे कि कोई भी धांधली हो। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जल्द ही होगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से होगा। किसी भी तरीके का पेपर लीक ना हो, इसका ध्यान पूरा रखा जाएगा। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। तो इसके लिए इंतजाम अतिरिक्त करने होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड परीक्षाएँ यहाँ पर जो होंगी, तो बोर्ड परीक्षा के बाद में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में यहाँ पर दिया हुआ है कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी है। यहाँ पर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, जनवरी तक कराने की तैयारी है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा के बाद तो फिर ये 2025 में ही पहुँच गया। ओके, 2025 में जनवरी फरवरी ओके आपके एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड परीक्षाएं होंगी। उसके बाद आप मानकर चलें कि ये टीजीटी पीजीटी का परीक्षा होगी। ओके, उससे पहले नहीं होने वाली। जब सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर अब आप मानकर चलें कि आपको फरवरी तक तो आपको इंतज़ार करना ही होगा। ओके, जब इतना किया है तो फरवरी तक का आप इंतज़ार और करें। फरवरी के बाद में एग्ज़ाम आपका होना है। ओके, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। ओके, अब भर्ती परीक्षाएं बहुत ही जल्द होंगी, क्योंकि बाकी की जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं वो भी आपकी जल्द ही होनी है, क्योंकि 21,000 पद लगभग खाली हैं टीजीटी पीजीटी के, तो उनको भरना है इनके लिए। और ये काम इलेक्शन से पहले ही करना है। तो आप मानकर चलें कि 2026 से पहले तो करना ही है, ठीक है। 6 महीने 7 महीने पहले तो करा ही देंगे इलेक्शन से। ओके, तो ये था आपका टीजीटी पीजीटी की लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।